क्या हाल है मेरे भाइयों के। एक और सुहाना दिन तुम्हारा भाई एक और सुहानी वीडियो लेके आ गया है। भाई पहले तो सबसे पहले थैंक यू भाई, इतना प्यार मेरे चैनल के स्टैट सुनने भाई ऐसे कर दिए, मज़ा आ गया भाई, बहुत ही प्यारा भाई। थैंक यू सो मच गाइज़। मैं आज ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने सोची भी नहीं होंगी और ना किसी ने यूट्यूब पे आज तक बताई है आपको। भाई सबसे पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जो भी इस बाइक का मैं अभी आपको डार्क ट्रूथ बताऊंगा जो कोई नहीं बताता है, वो भाई मेरे एक्सपीरियंस को मिला के, जो मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे दोस्त यार हैं, एंड जब मैं शोरूम वगैरह जाता हूँ वहाँ पर लोगों से एक्सपीरियंस लेता हूँ, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछता हूँ कि भाई क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी, वो सारी चीज़ें मिक्स है। तो आप लोग खाली मुझे हेट मत देना, मैं बस आपको जो जो मुझे चीज़ें ख़राब लगती हैं, जो लोगों को चीज़ें ख़राब लगी हैं उस वीडियो में बस मैं उसी के बारे में बताऊंगा और कुछ नहीं। और मैं जितना शॉर्ट पॉसिबल हो सके उतना शॉर्ट पॉसिबल रखूँगा इस वीडियो को। भाई सबसे पहली चीज़ बताता हूँ मैं आपको, वो है इसका वाइब्रेशन का इशू। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये बाइक कितना वाइब्रेट करती है भाई, बहुत वाइब्रेट करती है। और आप देख रहे हैं अर्थिंग वगैरह मेरी यहाँ से, मेरी तार निकल जाती है हमेशा हॉर्न की। ये इतनी ज़्यादा वाइब्रेट करती है क्योंकि ये हाई रेविंग इंजन है। इसको हाई रेव करके हाई आरपीएम के मैं जब चलाता हूँ तब ये बाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है, जिससे क्या होता है, एक तो मेरी वायरिंग्स वगैरह हिल जाती हैं, दूसरा भाई हॉर्न कभी चलता है कभी नहीं चलता क्योंकि वायरिंग का इशू है। तीसरी भाई ये होता है कि जो भी, जैसे अगर हम तेज़ स्पीड में इसको हम चलाते हैं तो ना नट्स की आवाज़ आती है, जो नट होते हैं ना ऐसे नट, क्योंकि चीज़ें भाई वाइब्रेट करती हैं। अगर आप देखोगे पास से तो हिल रही हैं ये मेरे को आए दिन इसको टाइट करना पड़ता है, वो इसी चक्कर में मेरे को टाइट करना पड़ता है क्योंकि ये वाइब्रेशन से ना ढीले हो जाते हैं। भाई इस बाइक को चलाते चलाते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी महीने हो गए हैं, ऑलमोस्ट साल होने वाला है। एंड एक चीज़ मेरे को इसमें बहुत ख़राब लगी है, वो हो सकता है कि बस मुझे लग रही हो, क्योंकि इसमें ना ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। बॉबर है, ऑब्वियसली ग्राउंड क्लियरेंस कम रहेगा तभी बॉबर लुक आएगी। तो उसके चक्कर में क्या होता है, जब हम कॉर्नरिंग करते हैं ना, कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, ऐसा लगता है कि ये बाइक अभी देख रहे हो, जैसे नीचे आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितना सा गैप है, बस इतना थोड़ा सा गैप है। ऐसा लगता है कि जब मैं कॉर्नर करूँगा तो ये बाइक यहाँ से साली टच होके मेरे को गिरा ना दे। और ऊपर से जो लेग गार्ड्स लगवा रखे हैं उसकी वजह से भी मेरे को डर लगता है। बट ऑब्वियसली कोई भी बाइक लेगा तो ऑब्वियसली भाई वो लेग गार्ड या कुछ प्रोटेक्शन तो लगवाएगा ही, जिससे भाई बहुत ज़्यादा कम कॉन्फिडेंस रहता है इसको कॉर्नरिंग करते हुए। मैं आपको इतनी बेस्ट चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं, कोई नहीं बता पाएगा, ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा है, दोनों चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इशू क्या आ रहा है। इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट की शटरिंग होती है। जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, शटरिंग मतलब स्टार्ट करते हैं, कभी कभी स्टार्ट करते करते कभी स्टार्ट होती नहीं है, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम हो जाती है बट काफ़ी टाइम लेती है। जबकि मैंने और बाइक्स देखी हैं, बस ऐसे करो 1 सेकंड मतलब मिली सेकेंड्स के अंदर ही वो स्टार्ट हो जाती है, बट इसके अंदर दो सेकंड कभी कभी लग जाते हैं, 3 सेकंड लग जाते हैं। उसका क्या रीज़न है, ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, और वो कैसे कनेक्टेड है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जब हम स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको चीज़ बताता हूँ। इधर होता है स्पार्क प्लग, इंजन में फ्यूल आता है एंड स्पार्क होता है, वहाँ पर कंबर्शन होता है, देन गाड़ी स्टार्ट होती है। ये एक बेसिक सी चीज़ है। अब यहाँ इशू क्या आ रहा है, इसमें जो स्पार्क प्लग लगा हुआ है वो बहुत जेनरिक स्पार्क प्लग है। मैंने इतना मार्केट में ढूंढा है, वो स्पार्क प्लग मेरे को नहीं मिल पा रहा उसका इरेडियम वाला। इरेडियम स्पार्क प्लग काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं कॉपर और प्लेटिनियम स्पार्क प्लग से। अब भाई इससे थर्ड पॉइंट आता है, वो है लैक ऑफ कस्टमाइजेशन। मैंने एक अपनी वीडियो के अंदर ये चीज़ बोली थी, इसमें कस्टमाइज़ करने को कुछ है ही नहीं। तो लोग मेरे को इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई तूने ऐसा बोल क्या दिया, ये तो बेस्ट बाइक है, इससे बाइक अच्छी हो ही नहीं सकती, फलाना ठिकाना, भाई कुछ भी बोल रहे हैं। बट इसके अंदर भाई सीन ये है, मैंने इतना ढूंढा, जैसे कि मैंने आपको बताया, नहीं मिला। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसका जो एयर फ़िल्टर है, एयर फ़िल्टर इसके अंदर भाई मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा एयर फ़िल्टर की। यहाँ पर की साइड इसका एयर फ़िल्टर है, पीछे से एयर, यहाँ से इधर की साइड से ये एयर इनटेक करता है। बट जो इन्होंने एयर फ़िल्टर की शेप बनाई है भाई, बिल्कुल मोनोपोली वाली शेप है। कोई बाइक पूरे वर्ल्ड के अंदर वो शेप का एयर फ़िल्टर यूज़ नहीं करती है। तो वैसी शेप का एयर फ़िल्टर ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। थैंक यू एक मेरे सब्सक्राइबर को, जिसने मेरे को एक चीज़ बताई, एक ब्रांड बताया जिन्होंने मेरे को एयर फ़िल्टर प्रोवाइड किया। उसका मैं लिंक डाल दूँगा ऊपर, इधर आई बटन में आ जाएगा। भाई वो एयर फ़िल्टर मैंने लगाया, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। अब भाई इससे एक चीज़ और कनेक्टेड है,
वो चीज़ है एयर फ़िल्टर और एयर स्पार्क प्लग से ये चीज़ कनेक्टेड है, वो चीज़ है भाई इसकी लो एवरेज। भाई एक चीज़ बोलूँगा, अगर कोई छोटा बच्चा है 18 से नीचे है वो चीज़ 10 सेकंड स्किप कर सकता है। बट भाई मैं अपनी भाइयों वाली लैंग्वेज में बोलूँगा, भाई जिसके गोटे लोहे के हैं ना भाई, वही इस बाइक को लेना अगर आप एवरेज संभाल सकते हो। मैंने 4 से 5 बार एवरेज चेक करी है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, एयर फ़िल्टर पुराने के साथ भी, नए के साथ भी, लॉन्ग ड्राइव पे भी, शॉर्ट ड्राइव पे भी और रैंडम सिटी एक्सपीरियंस पे भी 5 से 6 बार मैंने चेक करी है इसकी एवरेज, फुल टैंक टॉप करके एंड देन खाली करके फिर दोबारा टॉप करके। वो कैलकुलेशंस मेरे चैनल के ऊपर ही हैं, वो वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर ही हैं। आप लोग मुझे चैलेंज कर सकते हो अगर मैंने किसी तरीके से गलत एवरेज चेक करी हो, बट भाई मेरी तरफ से 100% एक्यूरेट मैंने चेक करी है। और भाई मेरे को भाई 17-18 की एवरेज आ रही है यार, मतलब 18 साढ़े 18 मान के चलो। भाई ये क्या एवरेज है, मतलब गाड़ी की एवरेज पे ये बाइक चला रहा हूँ मैं। हो सकता है भाई दूसरों को ज़्यादा आ रही हो, सबका राइडिंग स्टाइल अलग होता है, बट भाई मैं आपको यही सजेशन दूंगा भाई कि अगर आप झेल सकते हो तो ही लेना भाई। कस्टमाइजेशन का मैं आपको बता रहा था कि इसमें कस्टमाइज़ कराने को चीज़ें नहीं हैं। अब मैंने भाई ब्रांड से पूछा, मैंने कहा भाई ये जो स्प्रॉकेट के अंदर जो तीत होते हैं, ये मेरे को पूरा स्प्रॉकेट चेंज करना है एक्चुअली, जिससे मेरी परफॉर्मेंस और अच्छी हो। तो आप मेरे को इतना बता दो इसमें तीत कितने हैं। इसमें तीत होते हैं, जितने ज़्यादा तीत होते हैं उतना अच्छा पिकअप होता है, उतनी कम टॉप स्पीड होती है। तो भाई ब्रांड, अब इससे मेरा 4th पॉइंट आता है, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अब भाई मैंने ब्रांड से ईमेल करके ये पूछा, मैं आपको डेट्स भी दिखा दूँगा। भाई मैंने पहले ईमेल किया, उन्होंने कहा हम 24 घंटे में बताएंगे। दूसरा ईमेल किया, 48 घंटे के बाद ईमेल किया मैंने, वो बोल रहे हैं फिर 24 घंटे बताएंगे। तीसरा ईमेल किया, फिर उन्होंने और टाइम लिया। भाई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन्होंने मेरे से 12 दिन का टाइम ले लिया। अब इससे मेरा 4th पॉइंट ये आता है कि हाँ, कस्टमर सपोर्ट सॉल्यूशन देता है बट वो काफ़ी टाइम लेता है, उनके पास नॉलेज की कमी है। एंड उनके, और भाई कितनी जावा में कितनी ही बाइक्स हैं, 4-5 मॉडल होंगे मुश्किल से, और भाई उनके पास एक बेसिक कोई ऐसी मैनुअली कंपनी ने उनको प्रोवाइड नहीं कर रखी है कि कस्टमर कोई चीज़ पूछता है बेसिक सी वो बता दो। भाई इसका 5th पॉइंट ये है, जो कि लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी एक ड्रॉबैक नहीं है, बट भाई लोगों को ऐसा लगता है, मैं कमेंट्स डाल दूँगा कि इंडिकेटर फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये बहुत बुरी बात है। भाई 1-2 बार ठुकी हुई है, कुत्तों ने चबाई भी हुई है। जरा आप देखोगे मेरी गली के कुत्तों ने। बीच में कॉल आ गया था, मैं एक चीज़ बता रहा था आपको कि भाई लोगों के हिसाब से ये चीज़ एक ड्रॉबैक है कि इसके फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स नहीं हैं। अरे भाई तुम क्या करोगे फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स का, तुम ये बताओ। बॉडी से स्ट्रीमलाइंड है ये, अगर ये इंडिकेटर टूट ही नहीं सकता गिरने के बाद, क्योंकि भाई अगर आप यहाँ से देखोगे ये बॉडी से अंदर की साइड ही है, तो ये गिरने के बाद टूटेंगे ही नहीं भाई। और रही बात पीछे से, मेरे एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिसने पूरी ये चीज़ मैंने तोड़ दी थी, उसने मेरे को रिप्लेस करवानी पड़ी भाई। फिर भी ना ये नंबर प्लेट टूटी थी, वो उसकी वीडियो है चैनल पे, ये भी टूटा था एंड ये चीज़ें तब भी नहीं टूटी थी क्योंकि पीछे जब ठोकी थी। तो भाई नहीं टूटता यार, क्यों इसको ड्रॉबैक क्यों समझते हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आता यार लोगों का। अब एक और चीज़ पे आ जाते हैं, इसी के साथ का इशू है, वो है भाई इसका लाइट का थ्रो। ये बाबू की भाई इसका लाइट का थ्रो सच में ख़राब है, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। लाइट का ज़्यादा कुछ इतना इफ़ेक्टिव है नहीं, आपको आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेगी अगर आपको टूर वूर पे जाना है, ये तो फॉग लैंप्स लगवाने पड़ेंगे। बट हाँ, इसका लाइट का थ्रो उतना खास नहीं लगा मेरे को एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। भाई एक और कनेक्टिंग पॉइंट आ गया है इसका, मतलब भाई लोगों को इशू आता है, मुझे तो मेजर आया था ये वाला इशू, जिसके चक्कर में मैंने ये भाई सोचा था कि इसकी पूरी सीरीज़ चलाऊंगा इसको मॉडिफिकेशन की। वो एक खाली रीज़न था, वो रीज़न था भाई ये चलते चलते अगर जैसे हल्का सा रेस देते हैं, 1st-2nd गियर पे होते हैं भाई, ये ऑफ़ हो जाती है। अब भाई वो इसलिए होता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक तो एयर फ्लो कम था इसका, ठीक है, जो पेपर वाले एयर फिल्टर था उससे एयर फ्लो इसमें कम जा रहा था, जिसकी वजह से ये बंद हो रही थी। बट भाई एक और रीज़न है, वो है यहाँ से, अब जब मैंने इसको चेंज कर दिया है, प्रॉब्लम 90% तो सॉल्व हो गई है, 10% कभी कभी बंद हो जाती है। तो अब वो है भाई स्पार्क प्लग का इशू, वो मेरे को पक्का पता है। या 3rd इशू हो सकता है इसका भाई जो ECU का है। ECU जो कंप्यूटर होता है, एक दिमाग समझो इसका, जो ये चीज़ डिसाइड करता है कि कितना फ्यूल जाना चाहिए एयर फ्लो के हिसाब से। तो ECU उसका दिमाग है, या तो इसके दिमाग में दिक्कत है भाई, नहीं तो उसके स्पार्क प्लग में दिक्कत है। स्पार्क प्लग इसका नहीं मिल रहा है, पूरी मार्केट ढूंढ ली है, बट मैं भाई ढूंढ के रहूँगा,
चाहे साला मेरे को बाहर से इंपोर्ट कराना पड़े, चाहे साला कुछ भी करना पड़े, ये चीज़ मैं करके रहूँगा। एंड आपको मैं वो चीज़ प्रोवाइड भी कराऊँगा, लिंक भी प्रोवाइड कराऊँगा आप कहाँ से ले सकते हो। लिंक प्रोवाइड करने से याद आया भाई, आज की वीडियो का स्पॉन्सर्ड है यूनिक ब्रांड का एयर इन्फ्लेटर। भाई इससे बेस्ट एयर इन्फ्लेटर मैंने भाई मार्केट में अब तक देखा नहीं है। मैं इतने सारे यूज़ कर चुका हूँ, मेरे पास MI का इन्फ्लेटर भी है एंड काफ़ी सारे और ब्रांड्स का इन्फ्लेटर है मेरे को स्पॉन्सर के लिए आ रखे हैं और मैंने यूज़ करे हैं। एंड मैंने वो इसलिए प्रमोट नहीं किए हैं क्योंकि वो मेरे को ज़्यादा कुछ खास लगे नहीं, वैल्यू फॉर मनी। बट ये स्पेशली ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, इसीलिए मैं इसको आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी तरह हो जिनको बैंक फॉर दी बक्स चीज़ें चाहिए होती हैं। जो पैसे दो एटलीस्ट उतने का काम हो और उससे बेटर बढ़िया चीज़ मिले हमारे को उस पैसों के अंदर। तो भाई ये इन्फ्लेटर मेरे को यूनिक वालों ने भिजवाया है, आपके सामने पील करूँगा मैं। काफ़ी सही है भाई, देखो सेटिस्फेक्शन लेवल देख रहे हो। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है भाई। एक तो देखो इसके अंदर रात के लिए LED है, ये इसलिए है क्योंकि रात हो जाए और आप जैसे अगर आप देखोगे टायर ऐसे करके आप रख सकते हो ताकि अपनी ना टायर में हवा भर सको आप। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। प्लस यहाँ पे इसके साथ आपको अटैचमेंट मिलती हैं। अगर आप देखेंगे टाइप C है, मतलब आपके घर के चार्जर से भी चार्ज हो जाएगा। ये इतनी सारी अटैचमेंट्स हैं। ये फुटबॉल के लिए है, ये बैलून के लिए है, ये अटैचमेंट्स और में मतलब भाई मल्टीपर्पज़, एक बार ले लो काम ही ख़त्म आप लोगों का। और मज़े की बात यह है मैं आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड करूँगा। ये इसका MRP काफ़ी ज़्यादा हाई है, अमेज़ॉन के ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस इसका 2000 है। बट अगर आप मेरे लिंक से ख़रीदते हो, जो कि मैं यहाँ पे या यहाँ पे डाल दूँगा, मेरा कूपन कोड एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, मेरे कूपन कोड से ख़रीदते हो तो भाई आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आपको बता दिया बारिश का टाइम है, गंदा तो होगा ही ये, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके इसको। ये मैंने 31 पे सेट कर रखा था एंड ये भरता रहेगा जब तक 31 ना पहुँच जाए। देखो कितना इजी भाई, कितना इजी, कितना फास्ट, कितना भाई, ये देखो हो गया काम भाई। या तो अब मोस्ट अवेटेड पॉइंट बोल लो या मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट बोल लो, जो आना ही आना था वो था भाई, लोगों को लगता है ये हीट करती है। मेरे को आज तक मैं इतनी स्पीड में चलाता हूँ, मुझे हीटिंग का इशू आया नहीं है। और हाई RPM में चलाता हूँ, लो RPM में भी नहीं भाई। इसका कूलिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है इसके BHP के हिसाब से। तो भाई हो सकता है कि कईयों के मॉडल्स में कोई इशू हो या कईयों को भाई चलाने का स्टाइल अलग हो। बट हाँ, एक चीज़ मैंने अभी जस्ट नोटिस करी है भाई साहब, एक स्क्रू गिर चुका है यहाँ से और तभी मेरे को आवाज़ आती है यहाँ से, देख रहे हो। अब थोड़े थोड़े से पॉइंट बचे हैं, इसको फटाफट ख़त्म करते हैं एंड आपको भी फ्री करता हूँ, मैं भी खुद भी फ्री होता हूँ भाई। पहला पॉइंट ये है इसका रीसेल, पहला पॉइंट मतलब अब लास्ट के जो पॉइंट बचे हैं उनमें से पहला पॉइंट ये है कि भाई इसकी रीसेल वैल्यू उतनी नहीं है। लोग रो रहे हैं मेरे कमेंट्स में आके कि भाई मुझे बेचनी है, बिक नहीं रही। अरे यार तुम 2-2 महीने बाद बेचोगे, कोई भी बाइक बेचोगे, तुम्हें वो वैल्यू नहीं मिलेगी भाई। और पहली बात देखो, मार्केट के अंदर लोगों को माइंड मेकअप करना पड़ता है, सिंगल सीट की बाइक लेनी है कि नहीं लेनी है। भाई जिसको लेनी होगी ले लेगा भाई, इसकी डिमांड कम है भाई, ऑब्वियसली भाई बॉबर है ये। अगर ये डबल सीट की कोई बाइक होती, जावा 42 होती, भाई लोग ले लेते। बट भाई इसके बारे में बंदा सोचेगा, चाहे पीछे डबल सीट लगवानी क्यों ना पड़े, तो सोचेगा भाई। तो इसकी रीसेल वैल्यू एज ऑफ नाउ तो मेरे को नहीं लगता इतनी अच्छी आपको मिलेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि ये इतना कॉमन प्रोडक्ट नहीं है इंडिया के अंदर। अब भाई लास्ट के छोटे छोटे पॉइंट्स पे आ जाते हैं। पहला, इसका ऑडोमीटर भाई नहीं दिखता ये सन के अंदर, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो पहला तो ये भाई ड्रॉबैक है। दूसरा है इसका लॉक, भाई इसको जब निकालते हैं ये अच्छे से नहीं हो पाता है फिट, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। बट मेरे को और लोगों ने भी बोला भाई इसका जब हम फ्यूलिंग करवाते हैं देन उसके बाद इसको लॉक करना मुश्किल पड़ जाता है। पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने सेटिंग करी है। मैंने रॉयल एनफील्ड यूज़ करी है, मैंने उसको भी मैंने रीफ्यूल कराया, तो मेरे को भाई इतने इशू नहीं आया जितना इसको लगाने में इशू आता है। थर्ड पे आ जाते हैं, इसकी सीट इतनी ही पीछे हो पाती है। आई विश कि भाई आने वाली जो बाइक्स हैं उसमें थोड़ा सा और ऑप्शन हो पीछे करने का, बट ये इधर तक ही है। और अगर ये थोड़ा सा पीछे और करने का ऑप्शन होता तो लंबे बंदे भी आराम से चला सकते थे इस बाइक को, अभी भी चला सकते हैं, बट अगर और पीछे होता तो बेटर रहता। ये मेरा ओपिनियन है, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। ये कंपनी वाले अगर देख रहे हैं तो भाई नेक्स्ट मॉडल में ये सब चीज़ें कर देना, तब ये एंड में है, फ्रंट में नहीं है। मतलब पहले वीडियो में पहले नहीं डाल रहा हूँ, एंड में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बेटर हो सकती हैं। मेरी सबसे फेवरेट चीज़ वो है ये भाई,
ये भाई इन्होंने सिंगल लगा के भेजा है, स्कूटी से भी बदतर आवाज़ है इसकी हॉर्न की। या तो आप आफ्टर मार्केट लगवा लेना, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, इलीगल है। इलीगल कोई भी चीज़ मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बट मैंने क्या करा, कंपनी से ख़रीद के दूसरा भी लगवा लिया। वो बात अलग है, इसकी वायरिंग अभी करवानी है मुझे। बट हाँ भाई, कंपनी से मैंने ख़रीदा है, कुछ अराउंड 700 रुपये का है ये ख़रीद के मैंने लगवा लिया। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, प्यार दिखा देना भाई हर वीडियो की तरह।